संभल की जामा मस्जिद, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। एक पक्ष का दावा यह कि जामा मस्जिद है, तो दूसरा पक्ष का दावा यह कि कोई मस्जिद नहीं है बल्कि यह हरिहर मंदिर है। दो पक्ष हैं, दो दावे हैं, दावों की पड़ताल जारी है, लेकिन इस बीच जामा मस्जिद को बाबरी मस्जिद बनाने का टूल किट भी सामने आ चुका है। वो टूल किट क्या है वो बताता हूं आपको। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने विवाद को लेकर ट्वीट किया और लिखा कि बाबरी मस्जिद के फैसले ने हिंदुत्व समूह को पूरी भारत में मुस्लिम पूजा स्थलों को निशाना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। यूपी के संभल के चंदौसी में शाही जामा मस्जिद के मामले को देखें, वही हो रहा है। संभल की जामा मस्जिद का मामला कोर्ट में है, सर्वेक्षण हो चुका है, लोगों को इंतजार है अगली सुनवाई का। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने इसी के बहाने एक बार फिर बाबरी का नाम लिया। इसे समझा क्या जाए? एक अलग एजेंडा असदुद्दीन ओवैसी का होता है, लेकिन डीएनए में इस विवाद में आया एक नया मोड़ दिखाते हैं आपको, जब हमारे हाथ एक नक्शा लगा है। वो नक्शा जरा देखिए, पूरा विवाद आपको सब समझ आ जाएगा। दावा किया जा रहा है इस नक्शे को लेकर के, ये नक्शा 1100 साल पुराना है और एक किताब से नक्शा लिया गया है। दावे के मुताबिक ये संभल का नक्शा है और संभल में और इस नक्शे में संभल के सारे मंदिरों को दिखाया गया। ये वही नक्शा मैं दिखा रहा हूं आपको। ये नक्शा किताब से लिया गया और इसी में संभल के जितने मंदिर हैं उनको बताया गया और 1100 साल पुराना नक्शा है ये। इसके बीच में, नक्शे के बीच में आपको जो मंदिर दिखाई पड़ेगा, ये हरिहर मंदिर है, दावा किया जा रहा है। और इसी जगह को आज जामा मस्जिद कहा जा रहा है। इस नक्शे के साथ हिंदू पक्ष क्या दावा कर रहा है, सबसे पहले आप हिंदू पक्ष के दावे सुनिए। ये जो पुस्तक है इसमें संभल महात्म्य के बारे में लिखा है कि जितना भी स्कंद पुराण में संभल महात्म्य लिखा है, और उसी से इन्होंने, हमारे बानेश्वर जी शर्मा हुए हैं, उन्होंने ये पुस्तक दी है। इसमें जो नक्शा दिया है ये प्राचीन 987 संवत का है, यानी कि लगभग 1000 साल पुराना है। तो इसके अंदर जो दिया है ये सारे नक्शे उन्होंने वही दिए हैं जो संभल के अंदर तीर्थ विराजमान है। और इसमें क्या है, जितने भी तीर्थ हैं उसमें माप अगर देखेंगे तो प्राचीन काल की धनुष की, यानी धनुष 2.5 गज का होता था। तो इतने धनुष पूरब में, इतने धनुष जो कोणों में उन्होंने ये 68 तीर्थ 19 कूप हैं, मंदिर हैं, हमारे धर्मशालाएं हैं, हमारे कूप हैं। इस तरह के यहाँ पर ये नक्शे हैं। इस नक्शे के अंदर ये संभल एक तीसरा संभल है, परंतु मुगल काल में बाबर के द्वारा इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद का रूप दिया गया है। ये हिंदू पक्ष का दावा है। इन दावों में क्या सच्चाई है, जी मीडिया की टीम संभल में उसका सच जानने के लिए पहुंची। नक्शे के हिसाब से दावा था, हमारी टीम उसी जगह पर पहुंची और देखिए कि नक्शा क्या कहता है। और हमारी टीम जब वहां पहुंची तो क्या सामने आया। जो तस्वीर अभी आपने देखी, इसमें एक इमारत पर गुंबद बना हुआ है और उसी जगह पे फिलहाल मैं मौजूद हूँ जहाँ पर आप इसकी बाउंड्री देख रहे थे। ये वही बाउंड्री है जिसके पास से आगे मैं निकलूँगा, यहाँ से आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार ये पूरा नक्शा, पूरा यहाँ की भौगोलिक स्थिति अभी क्या कुछ है। इस नक्शे में जो आप देख रहे हैं, इसमें इमारत की जो ये बिल्डिंग है पूरी, ये यहाँ पर बनी हुई है और ये ऊपर एक गुंबद भी बना हुआ है और इसी के ठीक सामने मैं खड़ा हूँ। और इसको दिखाने का मकसद ये है कि जिसके ज़रिए ये दावा किया गया है कि ये मंदिर हुआ करता था, उसी की पड़ताल यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। लिहाजा इस वक्त इस जो मस्जिद है उसके बाहर खड़ा हूँ और आपको आगे ले चलूँगा यहाँ से, ताकि आपको पूरी जो परिक्रमा है, जो पूरा इसका सर्कल है, वो घुमाकर दिखा सकूँ और समझा सकूँ। लेकिन उसके पहले यहाँ पर मेरे साथ चलिए और समझने की कोशिश करिए और ख़ुद भी समझिए कि आखिरकार ये कितना बड़ा पूरा एरिया है और ये परिक्रमा कितनी बड़ी है। 1100 वर्ष पुराना नक्शा है और इसमें वो संभल की पूरी कहानी इस नक्शे में दर्ज है। इसमें बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक मंदिर नुमा जिसको बताया गया है,
ये वही हरिहर मंदिर की बात की जा रही है जिसको अभी जामा मस्जिद कहा जाता है। हम इस वक्त उसी जामा मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हैं। ये तस्वीर आप देखिए और इसी के पीछे, इस नक्शे के मुताबिक इसके पीछे हरिहर मंदिर था। अभी हालांकि तस्वीर साफ नहीं है। संभल की का इतिहास जब लिखा गया था तो उसमें इसको दर्शाया गया था हरिहर मंदिर। फिलहाल हम कोशिश जरूर करेंगे कि आपको अंदर ले जा पाएं, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। सुरक्षा इसलिए क्योंकि विवादित मुद्दा सामने निकल के आया है और इसकी वजह से पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैद है। पुलिस की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। इतिहास के पन्नों से निकले नक्शे के साथ हिंदू पक्ष अपना दावा पेश कर रहा है। सबूत के तौर पर इस प्राचीन नक्शे को पेश किया गया। दावा यह कि मस्जिद के अंदर मंदिर के अवशेष अभी भी मिले हैं, लेकिन दावों पर मुस्लिम पक्ष क्या कहता है, अब जरा वो सुनो। देखिए, जामा मस्जिद जो है बहुत कदीमी, बहुत पुरानी है। ये फिरोज शाह तुगलक के टाइम में मस्जिद का निर्माण हुआ और वक्त बे वक्त जैसे ही जो जिसका एम्पायर रहा उसमें रेनोवेशन होता रहा। बाबर के टाइम में भी रेनोवेशन हुआ उसका। उनके जो मीर थे, मीर बेग, उन्होंने उसका रेनोवेशन कराया। जो सर्वे हुआ है कमीशन का, उसमें डीएम साहब भी मौजूद थे, कप्तान साहब भी थे, जामा मस्जिद की कमेटी थी और हम लोग भी थे, सांसद जी भी थे। सब उन्होंने हमारे सामने वीडियोग्राफी और वो की। कोई इस तरीके की कोई बात, रत्ती बराबर कोई बात नहीं, और कोई इस रत्ती बराबर भी कहीं भी कोई चीज़ इस तरीके की नहीं मिली कि जहाँ से जिस चीज़ से ये बात साबित हो सके कि ये मस्जिद नहीं मंदिर था, वो मस्जिद ही है। कुछ नहीं मिला। तो दोनों पक्ष के दावे अपने सामने हैं। इतिहास के पन्ने आपको दिखाए, ये नक्शा आपको दिखाया जो कि 1100 साल पुराना है, लेकिन मामला विचाराधीन है। कोर्ट में सर्वे की बात है तो उसमें सामने आएगा कि सच क्या है। नक्शा कोर्ट में एडमिसिबल होगा या नहीं होगा ये नहीं पता। कानूनी पेचीदगियां क्या हैं अब जरा समझिए। क्योंकि संभल की मस्जिद पर हुए विवाद के बाद मुस्लिम पक्ष ने दावा ये कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहां मंदिर होने का दावा उसी के हिसाब से निराधार है। लेकिन यह दावा वहां लागू होता है कि नहीं होता है, ये जानकार बताएंगे आपको। जानकारों को मिला कहना यह कि चूंकि मामला एएसआई के अंतर्गत भी आता है, संरक्षित इमारत यह है, तो संभवतः इसमें 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट काम नहीं करता। तो कुल मिलाकर के फिलहाल कहानी यह कि देश में एक और मस्जिद के मंदिर होने का विवाद सामने आ चुका है। दोनों पक्ष अपने अपने दावों के साथ सामने हैं और बहुत ज्यादा मुमकिन यह भी है कि काशी के ज्ञानवापी और मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि के बाद संभल का जामा मस्जिद इतना ही विवादित हो जाए, और मुमकिन यह भी कि संभल की मस्जिद प्रदेश और देश की राजनीति में एक बड़ा अहम मुद्दा भी बन जाए।